आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करेगा। बजट यूपीएससी बजट से क्वेश्चन पूछता है, आपको पता है। दूसरा क्या है कि बजट को आपको पर्सनली एज अ ह्यूमन, एज अ इंडियन सिटीजन भी जानना चाहिए। अब कहां से यूपीएससी पूछता है, किस तरह का बैकग्राउंड होना चाहिए आपके पास। जैसे आपने कल पूछा था सर्वे का बैकग्राउंड, मैंने सर्वे का बैकग्राउंड आपको नहीं बताया, मैं बताऊंगा तो। लेकिन आज बजट बताने से पहले मैं बैकग्राउंड बताऊंगा। 1 फरवरी को बजट आया, कल आया। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले द हिंदू ने एक फ्रंट लाइन हेडिंग डाला, फ्रंट लाइन हेडिंग डाला। यूपीएससी की आदत है, द हिंदू उसका फेवरेट है, पेपर जब आप देखेंगे तो आपको फ्रंट पेज पे 1-2 दिन पहले अगर आपकी नजर पड़ेगी तो यूनियन बजट 2025 फैक्ट्स रिलेटेड टू द बजट एज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमैया एम्स टू मेक हिस्ट्री विथ 8th consecutive presentation। ध्यान दीजिएगा, सवाल बनाते हुए जरा भी देर नहीं लगेगा यूपीएससी को इस बार। इट्स नॉट अ प्रिडिक्शन because I can't do prediction. A little people who can do prediction, but that will sure shot. This is not necessary. ये कोई जरूरी नहीं है कि वो sure shot जाएगा, but still you can। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका मतलब समझ गए। 8th consecutive presentation, जो हेडिंग है। और यकीन मानो यूपीएससी का अगर क्वेश्चन देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हेडिंग से ही डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन करता है। या नहीं तो अगर आपके पास आर्ट है, यूपीएससी को अपनी नजर से नहीं, यूपीएससी की नजर से पेपर को देखते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा, उसको सर्च मारिए। 8th consecutive मतलब क्या हुआ? 8th consecutive प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ? हाँ, निर्मला सीतारमण ने अभी तक 8 बार बजट प्रेजेंट किया। सही जवाब नहीं है, आपने सही तरीके से लाइन को पढ़ा ही नहीं, यहीं पर गलती होती है। तो है छोटा माइनर, इट्स माइनर मिस्टेक। हाँ हाँ भाई साहब, हाँ थोड़ा लाइन पढ़िए, ठीक से पढ़िए, पढ़िए लाइन को पढ़िए। मैं आपसे कह रहा हूं लाइन पढ़िए तभी मिलेगा आपको। मैंने कहा फैक्ट्स रिलेटेड टू द बजट एज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एम्स टू मेक हिस्ट्री विथ 8th consecutive presentation। कंटिन्यूअसली 8 बार। कंटिन्यूअसली 8 बार। आपने कॉन्सिक्यूटिव नहीं पढ़ा है ना। तो मेरा एक सवाल है आपसे, अब तक सबसे ज्यादा, वही बता देता हूं, 10 टाइम्स बजट किसने प्रेजेंट किया? अब तक सबसे ज्यादा बजट किसने प्रेजेंट किया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हमारे भारत के कितने पीएम ने या कौन कौन से पीएम ने बजट खुद से प्रस्तुत किया? अब आप कहेंगे कि वो तो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन वो तो पीएम थे, तो कैसे के बजट प्रस्तुत कर दिए? इसका सवाल का जवाब आप ढूंढिए। नहीं चाहिए तो बताता हूँ, चाहिए ढूंढिएगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो नहीं बताने की जरूरत है तो आंसर बताइए, बोलिएगा। हाँ हाँ बता दो। देखो कभी कभार ऐसा होता है फाइनेंस मिनिस्टर अनुपस्थित हो, या फाइनेंस मिनिस्टर बीमार हो जाए, या कोई मिल गई जो लेके भाग जाए, हाँ तो खाली हो जाएगा पद। तो जब पद खाली हो जाएगा तो वो प्रभार, वो जो मिनिस्ट्री है किसके पास आ जाएगा? हाँ पीएम के पास। तो निश्चित तौर पे उनका काम कोई और करेगा नहीं, खुद को करना होगा। आंसर मिल गया। अब एक बात बताइए, क्या हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कभी बजट प्रस्तुत किया? नहीं किया, नहीं किया। हाँ नहीं किया। हम वो नहीं बोले, आपसे पूछ रहा हूं किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया ये बताइए। नहीं किया, नहीं पता। अरे बोलना ठीक से, पता है कि नहीं पता है? भाई साहब आपको पता है किया है कि नहीं किया?
कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी? पंडित नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किया कि नहीं किया? किए नहीं है, करवाए। किया नहीं है। इसका जवाब थोड़ा सब्र कीजिए, दूंगा तो मैं सही। हाँ क्या लेकिन नहीं बोल रहे लेकिन नहीं हमको पता है। हाँ आपको क्या लगता है ये बताइए, एकदम ईमानदारी से बताइए, ऑनेस्टली बताइए कि क्या मतलब पंडित नेहरू ने दिया हो क्या, मतलब कभी दिया होगा कि नहीं दिया होगा? अरे उसको छोड़ो ना। हाँ क्यों नहीं? हाँ मैडम, दिया होगा कि नहीं दिया होगा? चलिए थोड़ा सा हिंट देता हूं, हालांकि लास्ट में आपको जवाब मिलेगा। यस, हमारे पंडित नेहरू में भी जी ने भी दिया। अगर आप अपने आप से वो किए हैं, नहीं सही अब आए, आपने ये सोचा है कि नहीं दिया है, तो आप गलत। छोटा सा बात आपको मिल गया होगा, छोटा सा ग्लिम्स, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, प्री इंडिपेंडेंस एरा में सबसे पहले बजट किसने प्रस्तुत किया? मैं बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्या है? नहीं तो हाँ रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा हाँ बोल। पूछ लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू में मतलब ऐसा भी क्वेश्चन ये भी डाल दिया था, मतलब कितने शब्दों में क्या था? हाँ कितने शब्दों में, ये एक्चुअली भी में ना ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है, लेकिन स्टेट फिजिक्स वगैरह पूछता हाँ, तो हुआ। स्टेट फिजिक्स पूछ सकता है, वो मान सकता हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए यहीं से एक सवाल और निकल गया, अब छिड़ेंगे तो मैं भी बोलूंगा, सिंपल सा बात है। तो मुझे ये बताइए कि सबसे लंबा भाषण बजट में किसने प्रस्तुत किया? बेचारे नहीं रहे। चलिए ऑप्शन देता हूँ। बेचारे नहीं रहे। बेचारे नहीं रहे। नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, हो गया। पी चिदम्बरम। दो आंसर मिल गया यहाँ से। दो नाम दिया हूँ, सोचिएगा। देखो कुछ चीजें मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ इसलिए देता हूँ, हाँ। मनमोहन सिंह के बाद जो कौन सा नाम बताएं? पी चिदम्बरम, पी चिदम्बरम ये आपके राष्ट्रपति रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। पी चिदम्बरम राष्ट्रपति रहा है ना, पी चिदम्बरम जी राष्ट्रपति रहे हैं ना। इसमें भी डाउट है? इसमें भी डाउट है क्या? हाँ ऐसा नोट कीजिएगा तो हो जाएगा। हाँ मैंने क्या कहा, अब बताइए सबसे पहले बजट प्री इंडिपेंडेंस एरा में, प्री इंडिपेंडेंस एरा मतलब आजादी से पहले बहुत सारे एक्ट आए आपके पास। 72 का एक्ट आया, 72 की 73 73 का एक्ट आया, 1860 का एक्ट आया। देयर आर सो मेनी एक्ट्स जो रूपरेखा आपके भारतीय संविधान की तैयार करता है, आपके भारत के ढांचे का निर्माण करता है, आपके भारत को सिखाता है। ब्रिटिश कहीं ना कहीं आपके भारत को भी सिखाया है कि किस तरह से आपको भारत को रखरखाव करना चाहिए, वही आप आज लेगेसी लेकर चल रहे हैं। वो एक अलग बात है, उस समय ब्रिटिश का था और अब हमारा खुद का है ना। तो चलिए जवाब दीजिए थोड़ा सा। पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? हाँ कलम चलाते रहिएगा, क्योंकि स्लाइड तो मिलेगा लेकिन अभी कलम चलाते रहिएगा, दैट विल बी मोर एंड मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ऑफलाइन क्लासेस का यही फायदा होता है। चलिए यहां देखिए, द फर्स्ट बजट इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन अप्रैल 7, 1860। डेट भी याद रखिएगा, ये मत समझिएगा कि यूपीएससी यहां से तीर नहीं मारेगी। यूपीएससी का बाण चलता है 1860, ध्यान दीजिएगा, बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, नॉट ब्रिटिश। हालांकि ब्रिटिश ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, बट ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, आपका जेम्स विल्सन पहला बजट भारत के लिए प्रस्तुत करता है प्री इंडिपेंडेंस एरा। कितना को पता था इसका आंसर आपको भाई साहब, ईमानदारी से एकदम एज इट इज जितना बता रहा हूं। 7 अप्रैल 1860 बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन, पता था। चलिए अभी और मिलेगा ऐसे ऐसी चीजें, क्लियर है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, यहां पर क्या था? प्री इंडिपेंडेंस एरा। और प्री इंडिपेंडेंस एरा और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा अगर हमसे पूछोगे तो आप जैसा बात करती कोई नहीं होगा। प्री मतलब क्या हुआ? प्री क्वालिफाइड, आईएएस बनने से पहले प्री एग्जाम देना है, पहले एग्जाम, हाँ आईएएस बनने के बाद एग्जाम नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग। इसके संदर्भ में बताइए। अरे प्री इंडिपेंडेंस मतलब आजादी से पहले, और पोस्ट इंडिपेंडेंस आजादी के अब कौन सा ईयर होगा ये मत पूछना, कौन सा ईयर होगा? 1950। मतलब हमारा देश 1950 में आजाद हुआ, 47 तो फिर 47 से पहले 47 के बाद। हाँ
पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, चलिए आंसर ही बताता हूं सीधा, डिस्कस करना बेकार है। फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया आर के चट्टी, चट्टी नाम से ये बहुत प्रसिद्ध है भाई साहब। चट्टा, चट्टी, आपके मिथिलांचल में इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, चट्टा चट्टी। हाँ, आप लोग कम चट्टे चट्टी थोड़ी ना, हाँ हंसी आ रहा है। हमारे गवर्नर भी कम थोड़ी है, मतलब गवर्नर को भी आप चट्टा ही बना दिए, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग आपकी बारी है। हाँ कहो किसको है जाए कहो ना। 26 नवंबर 1947 पहला बजट आपका। 26 नवंबर डेट याद होना चाहिए आपको। अगर स्टेट पीसीएस देते हैं, यूपी पीसीएस, बीपीपीएस, बीपीएससी या और भी कोई, तो आपसे डेट पूछने की संभावना मिलेगी। लुसेंट फैक्ट जिसे बोलते हैं, देखिए लुसेंट फैक्ट जिसे बोलते हैं, वन लाइनर। तो घबराइए मत, यूपीएससी पिछले 17-18 से 2017-18 से कुछ फैक्ट डालना शुरू कर दिया है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया है, कुछ फैक्ट आपको मिलेंगे। अभी आपसे आपको क्वेश्चन, यूपीएससी के क्वेश्चन से रूबरू कराऊंगा। अब एक बात बताइए, क्या लग रहा है? हाँ, मैंने कहा था मैं बजट पे आया नहीं हूँ। इट विल टेक अप्रॉक्स 2 आवर, देन आई विल कम ऑन रियल बजट। अभी का बजट, रिसेंट बजट, कुछ टर्म आएंगे जो आपके दिमाग से ऊपर जाएंगे, जिनका बेसिक क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा, वही इन चीजों को समझ पाएंगे। अदरवाइज आप सिर्फ झांकी होता है ना, झांकी देख लीजिएगा, जब इकोनॉमिक्स आगे खत्म करेंगे, क्योंकि बचा हुआ तो है, तो वहां पर रिकॉल हो जाएगा आपका। द बजट कवर्ड द पीरियड फ्रॉम अगस्त 15 1947 टू 31 मार्च 1948। ध्यान दीजिएगा, जो पहला बजट हुआ ये कवर करता है 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948। डिमांड करता है इंडिया के फिस्कल ईयर एडजस्टमेंट। मतलब आप बजट सीधा बात समझिए, बजट। ठीक, क्लियर इतना बात? हालांकि ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन एज ए यूपीएससी सिविल सर्वेंट आपको आइडिया होना चाहिए। किसको? 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक का बजट इन्होंने प्रस्तुत किया। हंसी आ रही है आपको? बताइए जरा, क्यों मुस्कान आ रही है? ये हंसी इसलिए हो गई। अच्छा, वो हंसी, तो आपने हंसना शुरू कर दिया, वाह। हाँ, ध्यान दीजिएगा, बजट का टाइमिंग जो है आपका थोड़ा सा यूपीएससी ऐसी चीजों पर बात करता है, इसलिए मैंने कहा मैं बजट मतलब कल वाला बजट करने में मैं कम से कम अप्रॉक्स 2 आवर, आई विल टेक 2 आवर। अभी की क्लास को लेते हुए मैं 2 घंटे लूंगा। पहले बेसिक, और बेसिक धीरे धीरे अब चला जाऊंगा। बेसिक में करते करते मैं आर्टिकल तक घुस जाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया 266 267 सब घुसूंगा, सब के अंदर जाऊंगा। बोल दीजिएगा, गैप ले लेंगे, जहाँ रुकना हो बोल दीजिएगा, क्योंकि मैं जहाँ तक पचे वहीं तक बताइएगा, नहीं तो फिर वही 2.5 घंटे 3 घंटे का क्लास पढ़ लिया और बस कहानी बन के कॉपी में लिख के पीडीएफ में तैयार। जो सीरियस एस्पायरेंट होंगे वो उसको देखेंगे अच्छे तरह से। तो कितने लोग देखते हैं वो मुझे पता है, आपको ही पता है, उसमें से आप लोग भी हैं। इनिशियली प्रेजेंटेड एट 5 PM, बजट 5 बजे शाम को प्रस्तुत किया जाता था। कितनों को पता था ये बात? पता होगा, पता। 1947 से पहले था। अभी मैंने ये बात नहीं बताया कब से कब, मैंने ये बोला है कि बजट पहले 5 बजे शाम को प्रस्तुत किया जाता। शाम को संसद खुलता था 5 बजे। अच्छा, रिसेंट लास्टली रात में संसद को ओपन किया गया, रिसेंटली 5 साल के दरमियान, नहीं 10 साल के दौरान, 10 साल के दौरान, मतलब 10 साल विद इन 10 ईयर्स, रात में संसद को बजट को खोला गया और एक बिल की शुरुआत की गई। कोई बता सकता है
कोई बता सकता है कौन सा ऐसा मुद्दा था जिसके ऊपर रात में, अच्छा पहली बार संसद रात में खुला हुआ था, रात में कारोबार हो रहा था, सब कुछ हो रहा था पहली बार रात के समय, 12 बजे रात के समय, कब हुआ था ऐसे पहली बार? मैं इंडिपेंडेंस इंडिया की बात कर रहा हूँ, आजाद भारत की बात कर रहा हूँ, प्री में मत चले जाएगा, पोस्ट इंडिया की बात, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की बात कर रहा हूँ। हाँ कोई बताएगा? 15 अगस्त 1947 को रात में संसद खोला गया था, बीच में एक बार और ढूंढिएगा कब क्या कब कहां, लेकिन रिसेंट का बता देता हूं, रिसेंट आपको पता होना चाहिए। जीएसटी जो आपका शुरुआत हुआ था 2017 में, रात को संसद खोला। याद कीजिए, अगर आप लोगों ने पता नहीं 17 में क्या ग्रेजुएशन में थे, किस में थे आप लोग? 17 में आप नम्मा 10वां में होंगे, 10th में, 9th में, तो इतना समझ तो होगा ही नहीं। 9th में थे तो उस समय आपको आइडिया नहीं होगा, तो जान लीजिए 2017 में रात में संसद खुला। ये सब बातें फैक्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए बोलता हूं यहाँ अंकल जी की जरूरत है, अंकल जी की जरूरत है। मतलब जो 10 साल वाले तैयारी करने वाले हैं, 5 साल से ऊपर तैयारी करने वाले हैं, जिन लोग को नाला गड्ढा सब पता हो, बस जिसको नाला गड्ढा सब पता हो कि कौन से मोहल्ले में कौन सा नाला है, बगल में कौन सी रहती है, कौन सी वाली नहीं रहती है, हाँ कौन लंबे बाल खुले रखती है, हाँ कौन सा स्मार्ट सा छोरा है, हाँ सब पता होना चाहिए, अदरवाइज आपका गुजारा नहीं तो प्रपोजल रिजेक्ट नहीं होगा। घबराइए मत। हाँ रात के 12 बजे द ट्रेडिशन चेंज इन 1999। ये जो परंपरा था कोई कहीं संसद में लिखा उखा नहीं था, 1999 में ये चेंज किया गया। यशवंत सिन्हा उस समय थे, इन द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड द बजट 11 AM टू अलाइन विद द वर्किंग आवर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। मतलब जो वर्किंग आवर हमारा है उसके अनुसार 99 के बाद आपका 11 बजे प्रस्तुत किया गया। तो अब मेरा सवाल यह है कि 5 बजे शाम को बजट क्यों नहीं 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे जब संसद हमारा खुलता है तब, ये 5 बजे शाम को ही क्यों, 5 PM ही क्यों? थोड़ा दिमाग लगाइए। वर्किंग बोल, वर्किंग आवर को ध्यान में रखते हो, मतलब शाम को वर्किंग आवर होता था, शाम को 5 बजे संसद का, तो 5 बजे शाम को बजट दे दिया, 2 घंटा तो लगेगा, 1 घंटा तो लगेगा बजट बोलने में, उसको बोलते रहिए भैया शाम को बिठाए रखिए सबको, 5 बजे तक तो वर्किंग आवर खत्म होता है, तो 5 बजे बात कर रही है, गजब करती है। 4-5 बजे तो वर्किंग आवर किसी भी ऑफिस का काम खत्म होता है, संसद इज ऑल्सो ऑफिस, वहां ऑफिस है ना, वो ऑफिस है ना एक तरह का, हाँ बता सकते हैं वैसे सिंपल है। जब आप इस नक्शे को देखेंगे तो इस नक्शे को देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा यहाँ पर कि आपका भारत 5-5.5 घंटे आगे है या पीछे, 5.5 घंटे आगे है या पीछे, आगे पीछे व्हाटएवर जो भी है, और दिमाग लगाते रहिए, ज्योग्राफी में घुस जाइए। तो ये यहाँ के हिसाब से आपके यहाँ बजट प्रस्तुत होता था शाम के, तो ब्रिटिश एरा का ये चीज था, लेगेसी था, परंपरा था, तो आप चल रहे थे। यशवंत भाई साहब को लगा भागते हो कि नहीं भागते हो, तुम्हारे अनुसार चलेंगे, तुम जो कहोगे सो करेंगे। उसने कहा ना हम कितने बजे प्रस्तुत करेंगे, 11। ये आपको पता होना चाहिए। भाई बजट पे आया ही नहीं हो, हाँ आया हो क्या बजट, सही जा रहा हूँ? कितना फैक्ट यहाँ मिल रहा है, 50% या 40% या 30%? 50% आपके पास था, हाँ बहुत बैक है, मतलब बैक मतलब तुम बैक है कि मतलब हम तुम बैक, अभी और मिलेगा। In 2017, the government advanced the budget presentation date from the last day of February to the first day of February to allow for better expenditure planning and utilization of funds for the beginning of the financial year. कितने लोगों ने इसका मतलब समझा? नहीं समझा। आपने मतलब समझा? पढ़िए। आपने मतलब समझा मैडम? समझे? पढ़िए, समझिए। अगर इस लाइन को पढ़ के समझने में इतना टाइम लगाएंगे तो हाउ इंग्लिश मीडियम यू विल फेस, और हाउ जब क्वेश्चन आएगा तो 2 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन को फेस करेंगे। टाइमिंग बढ़ाइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
नहीं बता सकते? मतलब इतना इंग्लिश नहीं आता है, रखेंगे इंग्लिश मीडियम। वाह, हाँ मैडम, हंसने वाली क्या बात है? 2017 में जो बजट प्रस्तुत किया गया हाँ, वो फरवरी लास्ट फरवरी में किया गया था, वो कहने का मतलब है। अच्छा, तुमने कोशिश तो थोड़ा किया, वो तो सीधे मना कर दी, यही अच्छी बात है। हाँ, जो बजट फरवरी के लास्ट में प्रेजेंट होता था, वो ये उसे 2017 में फरवरी के फर्स्ट वीक में बोला गया। फर्स्ट से स्टार्ट, कब से स्टार्ट हुआ ये? 2017। एक और चीज, 2017 में रेलवे बजट वाज प्रेजेंटेड सेपरेटली फ्रॉम द जनरल बजट। अक्सर बात करता हूं इसकी, मतलब बजट को अलग कर दिया गया। और याद कीजिए, मर्ज कब किया गया था? रेलवे बजट को आम बजट से कम मर्ज किया गया था 90 कौन सी कमेटी से? अभी 2-4 दिन पहले ही बताया हूं, एक वर्थ कमेटी 1921 या 1924। हाँ, बोल गए तो ढूंढिए। अब ऐसे छोटे फैक्ट भूलेंगे तब तो आपका गुजारा बहुत अच्छा होगा। चलिए, वो ढूंढना आपका काम है, मेरा काम नहीं। ये बच्चा वाला बात मैं नहीं करूंगा, मुझे बहुत और आता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण will present her 8th state budget in 2025, the highest in a row under PM। अंडर पीएम मतलब इस सरकार के अंदर, बीजेपी सरकार के अंदर हाईएस्ट कंटिन्यूअसली 8 टाइम्स। सी नियर्स टू रिकॉर्ड 10 बजट प्रेजेंटेड बाय। मैंने कहा था आपको शुरुआत में ही कि आई विल गिव यू आंसर आफ्टर सम टाइम, मैंने कहा था। तो सब जैसे टाइम कंटिन्यूअसली बजट प्रस्तुत करने वाला बंदा कौन है? मुरारजी क्या बोले हैं? फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। बिल्कुल, वैसे मुरारजी देसाई बहुत पढ़े लिखे बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, थे बहुत ज्यादा। मुरारजी देसाई अपना नाम है, वो पीएम तक रह चुके हैं आपके। फिर से रिपीट कीजिए, आप क्या बोले हैं? मैंने कहा इस सरकार में 8 बार तक कंटिन्यू बजट पेश करने वाला व्यक्ति, सीतारमैयन करने वाली व्यक्ति। हाँ, वही। और सबसे ज्यादा कौन? मुरारजी। कितने टाइम्स? द हिंदू के फ्रंट पेज पे लिखा था, आपको दिखाया था। अभी सवाल बन जाएगा कोई भरोसा? तो ऐसी चीजों पे नजर खोल के रखेंगे, ठीक है? आगे बढ़ो। 10वीं बार जो सबसे अधिक बार जो किया, उसका नाम नहीं बताया। क्यों? अभी तो बोला फाइनल मुरारजी देसाई। हाँ, मुरारजी देसाई। चलिए आगे बढ़ो। इस्लाम किसी को डाउट है, किसी को कोई समस्या है तो बोलिए। कोई समस्या नहीं, सवाल पूछ लूंगा मैं। अभी तो जितना बताया उतना सही सवाल पूछ लूंगा मैं, जितना बताया उतना सही सवाल पूछ लूंगा। पूछ लो, ट्राई करूं। आपको याद है? थोड़ा वक्त दीजिए, फिर सवाल पूछता हूं आपसे। चलिए, बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब क्या होता है ये बताइए। व्हाट डज मीन बाय बजट? अब ये बात मत पूछना बजट उधर लिखा है कि नहीं लिखा है, ये सब बात मत करना वैसे, ये सब बच्चा वाला किस्सा। हाँ, बजट का मतलब क्या हुआ? वास्तविकता में बजट का मतलब क्या हुआ? हाँ। तुम्हारा महीने का 2000, 3000, 4000, 5000 जितना भी आता है, तो तुम क्या करती हो उसका? लेखा जोखा करते हैं। क्या लेखा जोखा? किसका लेखा जोखा करते हैं? हाँ मैडम, हाँ मैडम, कुछ नहीं। सिंपल समझिए, बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स। पता नहीं कितने लोग रिसिप्ट्स का मतलब समझ रहे हैं, पता नहीं। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सीधा समझिए गवर्नमेंट का कितना आमदनी और कितना खर्चा है, आय और व्यय का देखा गवर्नमेंट। फोर्थ कमिंग फाइनेंशियल ईयर, इसी को बोलते हैं बजट। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द वर्ड बजट। या फोर्थ कमिंग, आने वाला ईयर जो है, फोर्थ कमिंग का मतलब ये होता है।
ठीक है। एज पर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 112 द प्रेसिडेंट शैल इंश्योर दैट a statement of the estimated receipts and expenditure of the government of India is presented। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कहे कि बजट लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है, गलत हो जाएगा। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट बना दे, पहले राष्ट्रपति, देन देयर आफ्टर लोकसभा या राज्यसभा, पहले राष्ट्रपति। यह शब्द ध्यान रखना, पहले राष्ट्रपति। और ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय। चलिए बताइए जरा, फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है? हाँ बताइए जरा, फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में? 360। तीन सौ 360। ध्यान दीजिएगा, यूनियन बजट। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको लगता है बजट जो हम लोग देखते हैं वो बजट सिर्फ उतना ही बजट हमारा है, या बजट के अलावा भी और भी पार्ट है उसका? है या नहीं है? तो कौन सा है? सवाल यूपीएससी ने 2020 में बना दिया। अच्छा खा लें, आएंगे थोड़ी देर में आएंगे, इसलिए कहा मैं लंबा जाऊंगा, जहां रोकना होगा बोल दीजिएगा, रुक जाऊंगा, लंबा जाऊंगा। बेसिक सही जा रहा हूं? सही जा रहा हूं कि नहीं? हाँ भाई साहब, सही जा रहा हूं कि नहीं? सही है ना? इसने ना बोला यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड बाय द बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स तैयार करता है। बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, नहीं मिनिस्ट्री ऑफ वित्त मंत्रालय के अंदर, सही तो है। कौन? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक सर्वे ऑन द अदर हैंड इज प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ओवरऑल गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। यहां पे अंतर है, ध्यान दीजिएगा। जो कल आपको करवाया था, क्या करवाया था कल मैंने? इकोनॉमिक सर्वे। तो वो जो इकोनॉमिक सर्वे ऑन द अदर हैंड इज प्रिपेयर्ड बाय द इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, गाइडेंस ऑफ द इकोनॉमिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। बजट इज कंपल्सरी। कंपल्सरी शब्द ध्यान रखिएगा, यूपीएससी कंपल्सरी शब्द में डाल करके आपको आपके साथ खेलती है। कंपल्सरी शब्द यूज करती है यूपीएससी, कीवर्ड को पकड़ के रखिएगा। बजट इज कंपल्सरी फॉर स्टेट्स एज वेल एज पर द आर्टिकल 202। ये आर्टिकल को एक जगह सजा कर रखिएगा। 202 क्या कहता है? हाँ, 202 के तहत स्टेट भी बजट प्रस्तुत करेगा, मैंडेटरी है 202 के तहत। अभी आप बोले कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नहीं लिखा है, तो फिर आर्टिकल। अरे बजट मतलब कहने का मतलब ये समझाने के लिए है, यहाँ पर गलत, ये गलत ही है मान के चलो। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक। सब आम जनरल आम भाषा में बोलो बजट। हाँ बेयर चाहिए, दीजिए बेयर 202 चाहिए। वो तो नॉर्मली आप कितनी जगह यूज करते हैं? हाँ भी बहुत बार आएगा। कितना जगह यूज करते हैं? बजट क्या है? अगर नॉर्मल आम भाषा में आपसे बात करे कोई, तो बजट क्या है? तो बजट इज अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। वही खर्चा आमदनी कितना होगा, टूल है। इसीलिए आपके लिए इस गांव में गधा सा मास्टर, घटिया सा मास्टर एक टूल है आप लोगों के लिए। कुछ दिन सीखेंगे बस, उसके बाद कहेंगे आप तो बहुत सीख ली। हाँ चलिए, Which of the following responsible for the preparation or presentation of the union budget of the parliament 2010 का क्वेश्चन यूपीएससी का। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन पूछा भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है। स्टेटमेंट में डाल दिया जाएगा, 4 स्टेटमेंट में, क्योंकि आजकल ट्रेंड है। जरा वो आईक्यू आपका चेक कर लेगा, कितना बच्चा छोटा सा ये चीज जानता है। हालांकि छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है, कब क्या डालेगा तो इसका आंसर देने की जरूरत है। हाँ रुक जाओ, इसका आंसर नहीं दीजिएगा तो फिर तो कितना देर मेहनत करना बेकार है। हाँ क्या होगा?
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर सोचना नहीं है कुछ। 2010 का, 2010 का। अब पीवाईक्यू में आप क्वेश्चन लगाएंगे, चाहे बड़े बड़े कोचिंग का, चाहे किसी का भी, जहां भी आप कर रहे हैं या लेते हैं या लेंगे, जो भी व्हाटएवर है, यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। अरे यार 100 में जो है 140 को सही हुआ, 50 को हुआ, 60 को हुआ, जबकि उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लॉलीपॉप है, एकदम इजी है। कम से कम मैं अभी तक आपको 1 महीने में आपको भाई साहब 100 क्वेश्चन पीवाईक्यू दिखा चुका हूं, मिनिमम। और हर कोचिंग वाला अपने एक टेस्ट में कितने क्वेश्चन डाल देता है? कम से कम 10 क्वेश्चन तो पक्के पीवाईक्यू होता है। देखो यूपीएससी को पकड़ने का कोशिश करो। यूपीएससी चाहता क्या है? पकड़ लोगे। 2011 में क्वेश्चन पूछा, व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, जब लोकसभा से पास नहीं होगा तो क्या होगा? द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन। हाँ, मतलब बजट को मॉडिफाई किया जाएगा। मॉडिफाई मतलब फिर से प्लस माइनस किया जाएगा, इतना नहीं इतना, इतना नहीं इतना किया जाएगा, फिर प्रेजेंट किया जाएगा। द बजट इज रिफर्ड टू द राज्यसभा फॉर सेशन। राज्यसभा कहेगा कुछ, जैसे आप लोग कुछ लोग सीखेंगे, उसके बाद कुछ दिन सीखेंगे, उसके बाद इनसे सजेशन लेंगे, उनसे सजेशन लेंगे। क्या भाई बताओ, क्या क्या तो सजेशन मिलेगा आपको? तो क्या यहाँ भी सजेशन लेने का प्रावधान है क्या? एग्जाम्पल फिर बैठता है। हाँ बोलिए, एकदम सटीक सटीक एग्जाम्पल है कि नहीं? हाँ, तो आप लोग भी सजेशन लेते हैं और लिया कुछ लोगों ने। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन। फाइनेंस मिनिस्टर को क्या, भागो यहां से, रिजाइन दो। वाह वाह वाह। लास्ट है, द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जी क्या करेंगे? रिजाइन देंगे। आंसर बताइए। बात समझी? क्वेश्चन समझी? नहीं समझी। क्वेश्चन नहीं समझी। क्वेश्चन है, जब यूनियन बजट लोकसभा ने पास कर नहीं किया, बजट इज नॉट पास, लोकसभा से पास नहीं हुआ तो क्या होगा? लोकसभा में पास नहीं हुआ, बजट को पास नहीं किया तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? आंसर तो सबसे लूंगा। हाँ मैडम बताइए। हाँ डी। चलिए आपने डी कहा, तो क्यों कहा ये सोचिए। हाँ आप बताइए, डी या सी? डी या सी या बी? नहीं, बी होना चाहिए। सजेशन वाला तो बैठता है, सजेशन सब लोग सजेशन लेते हैं अपने नानी से, दादी से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, और पता नहीं होता, प्यारे हो जाते हैं। हाँ हाँ, आंसर नहीं पता? आपसे उम्मीद करता हूँ आंसर ए। अब ए पर नहीं मेरा डी है। डी है, लेकिन सवाल मेरा यह नहीं है डी आंसर है। चलिए डी आंसर सही है, लेकिन व्हाई? व्हाई? चलिए इसका आंसर आपको थोड़ी देर में अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। इफ द बजट इज नॉट, थोड़ी देर में गया, यही तो है। If the budget is not passed in the parliament, it signifies that the government has lost the confidence to the legislature. Legislature मतलब क्या होता है? विधायिका। मतलब वो अपना कॉन्फिडेंस ही, जैसे आप लोग सीख करके चले जाते हैं तो मैं अपना कॉन्फिडेंस ही खो देता हूं, लेकिन नहीं, फिर भी मैं कॉन्फिडेंस को बढ़ाता हूं। सरकार भी ऐसा ही करती है। हाँ, सरकार कैसे ऐसा करती है? अगर मान लीजिए बजट पास नहीं होगा तो फिर से बहुमत सिद्ध करने की कोशिश, इसको खरीद चलेगा, इसको खरीदेगा, उसको खरीदेगा। देखिए मोदी जी अभी अमित शाह आते हैं मिलने के लिए, किनसे? नीतीश बाबू से। हाँ, बजट में इस बार एक बात की गई है बिहार से रिलेटेड, 2-3 बातें की गई है बजट में, थोड़ा नजर रखिएगा। अभी बीपीएससी वाले तो जरूर नजर रखे, मेंस के लिए पक्का पक्का। और जो बिहार के बच्चे जो अभी इंटरव्यू दे रहे हैं यूपीएससी में, वो तो एकदम बजट का वो पोर्शन पढ़ ही ले, क्योंकि आपके मखाना का जिक्र किया गया है। और ये क्यों किया गया है? कोई सोच सकता है? जीआई टैग मिला ना ना ना, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स। सिंपल सी बात है, अगर गुजरात से हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं तो गुजरात का कायाकल्प करेंगे। कॉमन है, अपना देश प्यारा, हाँ, अपना गांव प्यारा, मुझे प्यारा है, लेकिन आप लोग अपना गांव प्यारा नहीं है। अगर प्यारा होता तो भाई साहब कम से कम तो वीर सबको लेके आते, देखते हैं हम भी कितना जवाब देते हैं। तब वो मन में सोचते, अरे पता तो था, पढ़े तो थे, लेकिन याद नहीं आ रहा था। बोले नहीं याद था, याद नहीं आ रहा था, याद नहीं है, आपको पता है ना। जवाब भी दे सकता है, दे सकता है,
हर क्वेश्चन का जवाब तो नहीं देगा, इतना तो मुझे पता है, जितना बात अभी मैंने की है। यहाँ तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर बजट पढ़ रहे हैं और इन बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं जान रहे हैं